एमोर्टाइजेशन स्केजुअल। एमोर्टाइजेशन स्केजुअल क्या है? जब आप कोई लोन लेते हैं या कोई आपने किस किस्त में कोई पैसे वापस करने हैं, फॉर एग्जांपल $3200 जो है वो आपने किसी को देने हैं और आप उसको कहते हैं कि आप 5 महीनों के किस्त में उसको वापस कर देंगे 5 मंथ्स के टाइम पीरियड में और विद एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर मंथ। 6% पर मंथ के इंटरेस्ट के साथ 5 मंथ्स में ये पैसे वापस करेंगे। तो जैसे जैसे आप वापस करना शुरू करते हैं आप तब तक इसको वापस करते जाएंगे जब तक ये $0 ना रह जाए, यानी कि सारे के सारे पैसे वापस हो जाए। तो एक फिक्स अमाउंट हर महीने इस इंटरेस्ट के साथ जो पे करते रहते हैं और हर महीने में पिछला इंटरेस्ट कंपाउंड करके आप पे करते होते हैं, तो उसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन स्केजुअल। तो जब इस प्रोसेस को हम एक टेबल की शक्ल में लिखते हैं जिसमें हर महीने की पेमेंट लिखी हो तो उसको स्केजुअल कहा जाता है, क्योंकि वो एक स्केजुअल के फॉर्म में लिखा जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। इफ़ यू बोरो $500 that you agree to repay in 6 equal monthly payments at 1% interest per month। आप किसी से $500 जो है वो उधार ले लेते हैं और आप कहते हैं कि आप उसको 6 महीनों के दरमियान 6 महीनों में उसको पे कर देंगे इक्वल मंथली पेमेंट, यानी हर महीने में एक फिक्स अमाउंट आप पे करेंगे एट 1% इंटरेस्ट पर मंथ और हर महीने उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% ऑन द अनपेड बैलेंस। जो पीछे अनपेड अमाउंट रह जाएगा जो अभी तक पे नहीं हुआ उसका 1% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। हाउ मच ऑफ ईच मंथली पेमेंट इज यूज्ड फॉर इंटरेस्ट एंड हाउ मच इज यूज टू रिड्यूस द अनपेड बैलेंस। हमने फाइंड करना है कि उस पेमेंट का कितना जो है वो इंटरेस्ट में चला जाता है, मंथली पेमेंट का इंटरेस्ट के तौर पे कितना वो पे करता है और कितना उस अनपेड बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए पे करता है, यानी उस अनपेड बैलेंस को कम करने के लिए। और हम इसको कहाँ तक रिड्यूस करते हैं? जब तक अनपेड बैलेंस 0 ना हो जाए। हम एक टेबल ले आएंगे एमोर्टाइजेशन स्केजुअल के लिए। ये टेबल है और इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि उसने कितने पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, 6 इक्वल मंथली पेमेंट्स। तो सबसे पहले जितने उसने लिया था 0 पेमेंट हो चुकी थी, फिर 1 2 3 4 5 और 6 पेमेंट्स होंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने पेमेंट नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट आएंगे जितना आप हर एक उसमें इंस्टॉलमेंट में हर एक महीने बाद जितना पे करते हो उस पे जितना इंटरेस्ट लगता है। उसके बाद इंटरेस्ट को निकाल के अनपेड बैलेंस रिडक्शन, जितना अनपेड बैलेंस कम हुआ है वो और उस कम होने के बाद कितना अनपेड बैलेंस पीछे बच गया वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले जब 0 इंस्टॉलमेंट्स थी तो पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ था, इंटरेस्ट भी अनपेड भी कुछ भी नहीं। उस वक्त उसके पास अनपेड बैलेंस कितना था? $500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500। उसके बाद अब हमने देखना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यानी फर्स्ट मंथ में मंथली पेमेंट क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने एक महीने बाद जो पेमेंट हुई है PMT जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, तो PMT का फॉर्मूला लिखें तो ये इक्वल होता है PV इंटू आई ओवर 1 माइनस 1 प्लस आई होल पावर माइनस n। इससे हम PMT यानी मंथली इंस्टॉलमेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो इसमें PV यानी प्रेजेंट वैल्यू है $500, ये PV है। उसके बाद I क्या है? इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि पेमेंट पीरियड भी मंथली है और इंटरेस्ट भी पर मंथ लग रहा है, इसलिए I जो है वो R के इक्वल होगा और R क्या है? 0.01 है। अब क्योंकि 6 इक्वल मंथली पेमेंट है इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? n जो है वो 6 के इक्वल है। ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। 500 I की वैल्यू है 0.01 ओवर 1 माइनस 1 प्लस 0.01 बन जाएगा 1.01 होल पावर माइनस 6। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा $86.27 पर मंथ। हर महीने कितना पेमेंट वो दे रहा है? $86.27। तो वो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पेमेंट जाएगी $86.27। अब हमने देखना है कि इस पे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट क्योंकि 0.01 है या 1%
ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू है, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो ये इक्वल आएगा $5 के। यानी कि हर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट है वो $5 है, यानी कि जो उसने पहली पेमेंट की है उस पेमेंट में $5 इंटरेस्ट शामिल है, और बाकी अनपेड बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए बाकी के अमाउंट है जिसमें से इंटरेस्ट $5 हैं। तो अनपेड बैलेंस रिडक्शन यानी जो ओरिजिनल अमाउंट थी प्रेजेंट वैल्यू 500, इसमें से कितना बैलेंस रिड्यूस हुआ है वो हमने देखना है इंटरेस्ट को निकाल के। यानी हमने करना है 86.27 माइनस $5। तो जब इसको माइनस करेंगे ये इक्वल आ जाएगा 81.27। इसका मतलब ये हुआ कि पहली इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया है, उसने 500 में से $81.27 पे कर दिए हैं, जबकि बाकी के $5 क्या हैं, उसने इंटरेस्ट दिया है। तो 500 में से 81.27 को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 418.73। अब जो रिमेनिंग बैलेंस है मजीद अनपेड बैलेंस कितना रह गया, 418.73। क्योंकि हमें बताया हुआ है कि 6 इक्वल पेमेंट करनी है, यानी कि हर जो पेमेंट है वो क्या होगी, पेमेंट्स इक्वल पेमेंट्स होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। तो ये पेमेंट वाला कॉलम फिक्स रहेगा जो कि है 86.27। यहाँ पे भी 86.27, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इस टेबल को अगर हम देखें तो अब जो अनपेड अमाउंट जो हमने पे करना है वो कितना रह गया है, 418.73। तो अब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है किसका, इसका। अब I इक्वल हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाई, अब हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 418.73। इसको मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो इंटरेस्ट इक्वल आएगा $4.19 के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे अब जो उसने इंटरेस्ट पे करना है वो है $4.19। अगेन इस पेमेंट में से इंटरेस्ट निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा 82.08, यानी कि जो उसने पैसे पे किए हैं इस प्रेजेंट वैल्यू का वो है $82.08, और बाकी जो है वो इंटरेस्ट उसने पे कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रेजेंट वैल्यू में से $82.08 पे हो गए, यानी कि माइनस हो गए, तो पीछे कितना बचा, $336.95 पीछे रह गए। इसी तरह से अब हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 336.95, तो इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 336.95। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 3.37। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब उसने इंटरेस्ट पे किया है 3.37 ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट का, और ये जो टोटल है इसमें से 3.37 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 82.90। अब 82.90 को इसमें से माइनस करें, यानी कि 82.90 रुपीस प्रेजेंट वैल्यू में से डिडक्ट हो गए, तो पीछे क्या बचा, 253.75। ये अमाउंट पीछे बच गया। अब इसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्रेजेंट वैल्यू है 253.75, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा $2.54। तो यहाँ हम लिखेंगे $2.54। इस पेमेंट में से इंटरेस्ट कितना है, $2.54 है, और 2.54 को निकालें तो पीछे जितना अमाउंट पे हुआ है वो है $83.73। तो टोटल अनपेड बैलेंस में से इतना पे हो गया, तो पीछे कितना बचा, $170.02 पीछे बच गया। अब इसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो ये आ जाएगा $1.7
$0 के इक्वल आ जाएगा। टोटल में से जो पे किया है PMT में से $1.70 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 84.57। तो इसको माइनस करेंगे, इसमें से जो अनपेड बैलेंस है उसमें से माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 85.45, जो कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू है 85.45। इसका इंटरेस्ट लेंगे 0.01, इस पे इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा $0.85। ये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। इस टोटल में से इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 85.45, जिसको प्रेजेंट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करें तो लास्ट में 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसको नोट करें तो टोटल 6 पेमेंट्स में जो अनपेड बैलेंस कितना रह गया, अनपेड बैलेंस 0 रह गया। इसका मतलब 6 पेमेंट्स में उसने सारी की सारी पेमेंट कंप्लीट कर ली है। अब इन पेमेंट्स को प्लस कर दें तो इनका सम आ जाएगा $517.65। इनका सम आ जाएगा। इंटरेस्ट को अगर हम सम करते हैं तो ये आ जाएगा 17.65, इंटरेस्ट का सम आ जाएगा। और अगर हम अनपेड बैलेंस रिडक्शन को सम करें तो ये इक्वल आ जाएगा $500 के। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। जब यहाँ पे 85.45 है, इसमें से जब हम यहाँ पे $86.27 को, यानी कि $86.27 की लास्ट पेमेंट थी, इस पे इंटरेस्ट हमने फाइंड किया तो वो आया था 0.85। इसमें से 0.85 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 85.42। तो इसको जब हम यहाँ से माइनस करेंगे टोटल अमाउंट में से तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03, यानी कि बैलेंस पूरा 0 नहीं आ रहा, 0.03 आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हम राउंड ऑफ करते हैं, इस वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो लास्ट पेमेंट होगी, जितना डिफरेंस आ रहा है उसको लास्ट पेमेंट में ऐड कर देते हैं। जैसे कि 0.03 का डिफरेंस आ रहा है तो लास्ट पेमेंट जो है 86.27 पे 03 प्लस करें तो 86.30 बन जाता है लास्ट पेमेंट। और उस हिसाब से इस इंटरेस्ट को इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85.45। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बैलेंस यहाँ पे 0.00 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्टेप्स कोई गलत हुए, इसका बस ये मतलब है कि आपने राउंड ऑफ किया था, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो इस तरह से एमोर्टाइजेशन स्केजुअल के ज़रिए हम हर मंथ की पेमेंट, इंटरेस्ट, पेमेंट रिडक्शन और अनपेड बैलेंस मालूम कर सकते हैं। आज हमने सीखा एमोर्टाइजेशन स्केजुअल के बारे में।